हेलो दोस्तों, तो आज मैं अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई एक तमिल मूवी कुरुति का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कुछ लोग कैसे रिलीजन को लेके मतलब रिलीजन को टारगेट करके एक दूसरे को हेट कर रहे हैं। इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक मुस्लिम परिवार एक हिंदू आदमी को बचाता है और उस पर्टिकुलर हिंदू आदमी के पीछे बहुत सारे मुस्लिम्स पड़े थे उसको मारने के लिए। और यहाँ पे हम देख पाएंगे आखिरकार वो मुस्लिम यहाँ पे वो हिंदू आदमी को बचा पाता है कि नहीं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एक पर्सन किसी पुलिस वाले को मार देता है और यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं इब्राहिम को। दरअसल ये एक फ्लैशबैक होता है और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि इब्राहिम की वाइफ और उसकी बेटी एक लैंडस्लाइड में मारे गए हैं। और इस फ्लैशबैक पे हम देख पाते हैं कि इब्राहिम एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस पर्सन होता है। यहाँ पे उसकी बेटी उसे पूछ रही थी कि क्या इस बकरे की बलि देना चाहिए। तो इब्राहिम यहाँ पे बोलता है कि वो बलि देना पड़ेगा क्योंकि गॉड हमें ऊपर से देख रहा है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलेगा। और उनके कन्वर्सेशन से हमें लगता है कि इब्राहिम बहुत ही ज्यादा रिलीजियस बंदा होता है और वो आफ्टर लाइफ के ऊपर काफी फोकस्ड रहता है, मतलब मरने के बाद हमको स्वर्ग नसीब होता है कि नहीं। और इब्राहिम के फैमिली में थे उसके पिता, उनका नाम होता है मूसा, और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम होता है रसूल। रसूल हमेशा चिड़चिड़ा रहता था और उसको ना ही अपने भाई इब्राहिम के साथ ना ही अपने पिता के साथ वो किसी के साथ भी अच्छे से बात नहीं करता था। यहाँ पे हम देख पाते हैं सुमा नाम की एक लड़की को। और यहाँ पे हमें पता चलता है इब्राहिम की बीवी मरने के बाद सुमा यहाँ पे खाना देने उन्हें आती है। और सुमा का भाई होता है प्रेमम। सुमा और प्रेमम यहाँ पे इब्राहिम के घर के पास ही रहते थे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं रसूल अपने पिता मूसा से झगड़ा करके वहां से चला जाता है और रास्ते में वो मिलता है करीम से। सो करीम यहाँ पे हमें पता चलता है करीम इब्राहिम का दोस्त था, लेकिन करीम और रसूल के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वो रसूल के दिमाग में हिंदू कम्युनिटी के टुवर्ड्स और भी ज्यादा हेट फैलाने का कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पे रात को हम देखते हैं मूसा इब्राहिम को सजेस्ट कर रहा था कि तुम सुमा से शादी कर लो, लेकिन इब्राहिम यहाँ पे मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी अपने पत्नी और बेटी को भूल नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम होता है सत्यम, वो एक क्रिमिनल को इब्राहिम के घर ले आया है। और यहाँ पे बोलता है कि वो जब स्टेशन जा रहे थे अचानक कुछ लोग मिलकर उनके गाड़ी के ऊपर हमला किए और उनके बाकी के पुलिस ऑफिसर इधर उधर भागने लगे। और यहाँ पे सत्यम इस क्रिमिनल को ले आया है। सत्यम यहाँ पे सभी का फोन अपने पास ले जाता है और यहाँ पे सत्यम बोलता है कि आज रात उनको यहीं पे रहना पड़ेगा। सिंस ये जगह जंगल के पास ही था, सो रात में ये लोग नहीं जा सकते क्योंकि जंगल के रूट से ही वो लोग हमला किए थे। थोड़ी देर के लिए रसूल और उस क्रिमिनल के बीच छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है वो हिंदू है और वो किसी मुसलमान को मार दिया है क्योंकि कुछ मुसलमान यहाँ पे एक हिंदू मंदिर को बंद करवा दिए थे और वो पर्टिकुलर मुसलमान हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द बोल रहा था। सो गुस्से में आकर ये लड़का उस मुसलमान को मार देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है वो एक बूढ़ा आदमी था। थोड़ी देर बाद उनको एक दरवाजा खटखटाने का साउंड आता है तो चेक करने पर यहाँ पे हमें पता चलता है वो सुमा आई थी खाना देने के लिए। तो यहाँ पे सत्यम सुमा का भी फोन ले लेता है। फिर इब्राहिम बोलता है कि सुमा का भाई प्रेमम उसकी चिंता कर रहा होगा, इसीलिए एटलीस्ट उसको एक फोन करने दो। सुमा यहाँ पे अपने भाई को फोन करने की कोशिश करती है लेकिन उसका भाई प्रेमम यहाँ पे फोन नहीं उठा रहा था। फिर यहाँ पे सुमा जो खाना लाई थी वो यहाँ पे सब खाने लगते हैं और खाने के दौरान ही वो क्रिमिनल और रसूल के बीच और एक झगड़ा होने लगता है। तब सत्यम सबको शांत करवाता है। थोड़ी देर बाद इब्राहिम की फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। तो ये सुन के सत्यम यहाँ पे वो क्रिमिनल को और एक रूम में ले जाता है और सुमा यहाँ पे और एक कमरे में वो छुप जाती है। दरवाजा खोलकर देखते हैं तो यहाँ पे करीम था। इब्राहिम यहाँ पे करीम को पूछता है कि तुम इतने रात बजे यहाँ क्यों आए हो। और इब्राहिम को करीम यहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस लगने लगता है और करीम यहाँ पे अपना बाइक ना लेके और एक किसी का बाइक लेके आया था। और यहाँ पे एंट्री होता है पृथ्वीराज जी की और यहाँ पे जो BGM बजता है मतलब शानदार एंट्री थी उनकी। और उनके लुक से ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी वो 2-3 लोगों को तो मार ही डालेंगे। इस मूवी में का नाम होता है लायक। तो लायक यहाँ पे बोलता है कि आगे माउंटेन्स है तो आज रात यहाँ पे वो रुकना चाहता है। तो इब्राहिम यहाँ पे बोलता है कि उनकी छत लीक हो रहा है इसलिए यहाँ पे वो रुक नहीं सकता। लायक यहाँ पे अपने क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बताने लगता है। जब वो पेरिस में था मतलब वो भी उसके मजहब को कोई बोले उसको बर्दाश्त नहीं होता है, इसीलिए वो पेरिस में एक बार जेल भी जा चुका है। ये सब सुन के यहाँ पे मूसा बोलता है तुम जल्द से जल्द हमारे घर से निकल जाओ। ये बात सुन के लायक यहाँ पे बोलता है कि मेरे पिताजी भी आपके ही उम्र के थे लेकिन एक हिंदू ने उसको मार दिया और यहाँ पे वो उसी को मारने के लिए आए। मतलब लायक के ही लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर हमला किया था और यहाँ पे बस वो वही क्रिमिनल को मारने के लिए आया है। तो ये बात सुन के सत्यम यहाँ पे बाहर आ जाता है और सत्यम के हाथ में गन था। यहाँ पे जस्ट वो लायक को मारने ही जा रहा था लेकिन लायक भी इधर तैयार होता है। वो एक चाकू लेके तुरंत उस पुलिस ऑफिसर के गले में बहुत जोर से मार देता है और यहाँ पे वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है उस लड़के को मारने। और इब्राहिम यहाँ पे ये सब देख के डर गया था, सो वो उस पुलिस ऑफिसर का गन लेके लायक को धमकाने लगता है। सो लायक और करीम
करीम और उसका एक दोस्त आया था। वो ये देखकर वो लोग बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये लोग जाने के बाद वो पुलिस ऑफिसर जस्ट मरने ही जा रहा था और यहाँ पे वो बोलता है तुम कुरान लेके आओ। तो इब्राहिम यहाँ पे कुरान लेके आता है। सत्यम यहाँ पे इब्राहिम से बोलता है कि तुम कुरान की शपथ लो और तुम्हें इस लड़के की प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसको कल जो पुलिस आने वाला है उन लोगों को हैंड ओवर करना पड़ेगा। तुम लायक और उन लोगों को इस क्रिमिनल को हैंड ओवर नहीं करोगे। पहले तो इब्राहिम थोड़ा सोचता है क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन मूसा यहाँ पे इब्राहिम से बोलता है कि ये एक मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश है तो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। तो इब्राहिम यहाँ पे शपथ ले लेता है उस हिंदू लड़के को बचाने के लिए। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लायक एक कुराड़ी लेके बाहर से खिड़की तोड़ रहा है अंदर आने के लिए। तो ये बात देख के इब्राहिम वहाँ पे एक गोली चला देता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इब्राहिम का दोस्त यहाँ पे घर के ऊपर चढ़ के घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। सो ये देख के इब्राहिम पहले से ही एक एसिड का बोतल लेके ऊपर चढ़ जाता है और जैसे ही वो लायक का आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है वो उसके ऊपर एसिड फेंक देता है। लेकिन पीछे मुड़ के वो जब देखता है वहाँ पे लायक था तो लायक यहाँ पे इब्राहिम का हाथ चीर देता है पूरा। इब्राहिम जैसे तैसे करके अपने घर के अंदर आता है और यहाँ पे हम देखते हैं उस घर पे एक बड़ा सा होल हो गया था। तो लायक यहाँ पे एक आग का मसाल वो फेंकता है उसी होल के माध्यम से और यहाँ पे वो मसाला यहाँ पे घर पे आके गिरता है और लायक यहाँ पे बोलता है जल्द से जल्द वो लड़के को हमारे हवाले करो, नहीं तो इधर से पूरा घर जलवा दूंगा तुम्हारा और सबकी मौत की जिम्मेदार तुम ही होगे। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं प्रेमम यहाँ पे आया था इब्राहिम के घर जाने के लिए और यहाँ पे वो लायक को देखता है। लायक के फेस में और उसके कपड़े में खून लगा हुआ था। तो ये देख के प्रेमम यहाँ पे लायक और करीम को यहाँ पे सस्पिशियस लगने लगता है उसको, इसीलिए वो इधर से भाग के एक पेड़ में चढ़ जाता है और उनके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता गिरवा देता है। करीम और लायक के ऊपर मधुमक्खियां सब हमला करने लगते हैं, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए इधर से भाग जाते हैं और मौका देख के प्रेमम यहाँ पे इब्राहिम के घर आ जाता है। लेकिन इसी दौरान प्रेमम को किसी सांप ने काट दिया था, इसीलिए सुमा यहाँ पे अपने भाई को बचाने के लिए इब्राहिम को रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन हॉस्पिटल भी इस जगह से बहुत दूर था और उनको जल्द से जल्द जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा। इसी बीच रसूल यहाँ पे सुमा को टॉन्ट मारती है कि तुम अपने कम्युनिटी के बच्चे को बचाना चाहती हो और बातों बातों में यहाँ पर झगड़ा बनने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सुमा ही वो लड़की है जो इतने दिनों से उस लड़के को बचा रही है। मतलब वो पहले से ही पुलिस से उस लड़के को बचा रही थी क्योंकि सुमा के हिसाब से उस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं किया। और यहाँ पे वो इब्राहिम को बोलता है कि कोई अगर तुम्हारा मस्जिद तोड़ेगा तो तुम क्या उसके साथ क्या करोगे। और वो लड़के का उस बूढ़े आदमी को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन गुस्से में वो इसको मार दिया क्योंकि वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे हिंदुओं के बारे में बहुत कुछ गलत बोल रहा था। तो ये बात सुन के रसूल यहाँ पे इब्राहिम को बोलता है देखा वो एक ना एक दिन तुमको धोखा जरूर देगी। इस बीच करीम यहाँ पे जल्दी से अंदर घुस जाता है और यहाँ पे वो प्रेमम को मारने लगता है। तो ये बात देख के सुमा यहाँ पे करीम के ऊपर एक गोली चला देती है और वो जल्दी से उस लड़के को और अपने भाई को लेके वहां से चली जाती है एक बाइक लेके। और इस बाइक का चाबी पता नहीं कैसे वो उस लड़के के पास था। लायक यहाँ पे इब्राहिम को मारने लगता है और बोलता है कि अब तो तुम्हारी आंखें खुल गई ना, अब तुम्हें सच का पता चला कि नहीं, इस टाइप का सब बोलने लगता है उसे। इब्राहिम यहाँ पे बोलने लगता है मुझे एक शॉर्टकट मालूम है जिसके माध्यम से हम उन्हें पहले ही पकड़ सकते हैं, लेकिन वो एक शर्त में ही उनको बताएगा। यहाँ पे वो लोग सिर्फ वही क्रिमिनल को मारेंगे ना कि सुमा और प्रेमम को। फिर यहाँ पे ये लोग सत्यम की जो पुलिस जीप था उससे शॉर्टकट लेके जाने लगते हैं। शॉर्टकट लेकर ये लोग आगे पहुंच गए थे और इसी बीच हम देखते हैं लायक यहाँ पे रसूल को हिंदू कम्युनिटी के विरोध में उस्का रहा है, जिससे रसूल का गुस्सा यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। यार यहाँ पे वो लड़का जब वो पुलिस जीप देखता है तो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे वो सुमा और प्रेमम को वहीं पे फेंक के भागने लगता है। तो ये देख के लायक यहाँ पे बोलता है उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, लेकिन यहाँ पे इब्राहिम गाड़ी ना चढ़वा के उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और उस एक्सीडेंट में करीम की मौत हो जाती है। लायक इब्राहिम और रसूल जैसे तैसे करके बचते हैं इधर। लायक यहाँ पे गाड़ी से उतर के उस लड़के को मारने लगता है और उसका हाथ पैर सब तोड़ देता है और एक बड़ा सा पत्थर लेके जाता है उसके ऊपर गिराने के लिए, मतलब वहीं पे उसका मौत हो जाता। लेकिन इब्राहिम यहाँ पे पीछे से एक चाकू मार देता है। फिर इब्राहिम उस लड़के को लेके और सुमा को लेके इधर से चले जाता है और यहाँ पे वो लड़के को बोलने लगता है कि तुम ये जो आगे ब्रिज दिख रहा है उसको क्रॉस कर जाओ, उसके बाद तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रसूल लायक के पास गया था और लायक यहाँ पे उसको अपना चाकू दे देता है। लायक उसके अंदर जो हेट था, लायक के अंदर जो हेट था, जैसे कि वो हेट वो अपने से पासन कर रहा हो, वो जो हेट था वो रसूल को दे रहा हो। मतलब डायरेक्टर ने यहाँ पे एक उदाहरण के जरिए दिखाया है कैसे हेट एक आदमी से दूसरे आदमी को जाता है। फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं वो लड़के ने ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सामने रसूल आ जाता है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। मतलब लायक की जो हेट थी वो रसूल को पास ऑन हो चुका है और ये रही पूरी की पूरी कहानी। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।